मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस या पार्लियामान से मंजूरी, हुकूमत के लिए इम्तिहान। सदर का ऑर्डिनेंस पर एतराज़, पार्लियामान से बिल मंजूर कराने का मशवरा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात कामयाब न रही। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सों के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। सदर ने ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स इकट्ठा करने पर एतराज़ आयद कर दिया। आरिफ अलवी का कहना है कि मुनासिब होगा कि मालियाती बिल को कौमी असम्बली से मंजूर कराएं। रियासत पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से IMF के साथ किए गए वादों पर कायम रहेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत आज ही ऑर्डिनेंस जारी करके मिनी बजट नाफिज करना चाहती है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बाद हुकूमती टीम गौर खौज में मसरूफ़। वफाकी काबीना इजलास में मशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। बिजली और गैस महंगी करने के बाद सेल्स टैक्स भी बढ़ाने का फैसला। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त मान ली। सेल्स टैक्स 17 से 18% किए जाने का इम्कान। मुख्तलिफ इम्पोर्टेड अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 22% तक होगी। वजारत खजाना हुकाम ने IMF के MEFP का जवाब दे दिया। आलमी मालियाती इदारा MEFP मुसव्वदे का जायजा लेकर वापस भेजेगा। IMF शराइत की मंजूरी के बाद मुआहिदा जल्द होने का इम्कान है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद मनफी कर दी। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे का कर्ज लेने की रेटिंग गिराई गई। फिच के मुताबिक रेटिंग में तनज़ुली ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी के सबब की गई। हम समझते हैं कि IMF प्रोग्राम का नवा जायजा कामयाब होगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की सतह कम रहेगी। माली साल 2023 में मामूली बेहतरी का इम्कान है। IMF के बकाया $2.5 अरब के अलावा $3.5 अरब मिलने का इम्कान भी है। दोस्त ममालिक पुराने कर्ज रोल ओवर के साथ मजीद $5 अरब देने पर आमादा है। रकम का मिलना IMF मुआहदे के साथ मशरूत है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा $4.7 अरब रहेगा। माली साल 2022 का करंट अकाउंट खसारा $17 अरब। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुअम्मा बन गई। गवर्नर पंजाब का इलेक्शन तारीख देने से इनकार। बलीगुर रहमान का कहना है कि कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। असेंबली नहीं तोड़ी, इलेक्शन तारीख देने का मजाज नहीं हूँ। इलेक्शन कमीशन हुकाम की गवर्नर पंजाब से मुलाकात बेनतीजा रही। गवर्नर पंजाब के इलेक्शन तारीख से मुतालिक अदालती फैसले के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला। गवर्नर जल्द अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गवर्नर पंजाब अपना कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। उधर गवर्नर पंजाब पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद चले गए। इलेक्शन कमीशन ने भी कल दिन 12 बजे इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन वक्त पर ना हुआ तो हर हद तक जाएंगे, तहरीक इंसाफ का बड़ा ऐलान। असद उमर कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को 4 रोज गुजर गए। अदालत ने 2 टोक कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। गवर्नर ने ताहाल इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। पूरी कौम देख रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। एक आईनी माहिर ने कहा है कि इस मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। आइन से इनहराफ की सजा गद्दारी के बराबर है। इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे? पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पूछ लिया। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर बता दें कि अभी तक तारीख क्यों नहीं दी। एडवोकेट जनरल बोले गवर्नर के पास अभी तारीख देने का वक्त है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि उस पर बाद में बात करेंगे, पहले तहरीरी जवाब दें कि खत के जवाब में गवर्नर ने तारीख क्यों नहीं दी। PTI के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का खत, गवर्नर का जवाब और सदर का खत रिकॉर्ड पर है। गवर्नर बहाने बनाकर तारीख नहीं देना चाहते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। इमरान खान ने अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। कहता है साजिश अमेरिका नहीं जनरल बाजवा ने की है। बहुत सुना हम कोई गुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। पूछ सकती हूँ कि अब हकीकी आज़ादी कहाँ गई? गुलामी नामंजूर के नारे, एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर क्यों लगवाए? मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। पूछा जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या उनके मुलाजिम थे? पहले कहते थे कमर जावेद बाजवा ने जितनी मेरी मदद की किसी और ने नहीं की। आज वो घर चले गए तो आपने उन्हें निशाने पर रख लिया। इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए बेसाखियाँ चाहिए होती हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने सर से हाथ खींच लिया है। अब अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में लगा हुआ है।
मरियम नवाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा, यूं लग रहा है कि मरियम नवाज इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। इस मुहिम में आला अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि 25 मई वाक़े में मुलव्विस ऑफिसर्स को दोबारा ओहदों पर लगा दिया गया। हो सकता है जेल भरो तहरीक कल से ही शुरू हो जाए। आशियाना स्कैंडल, नैब के वादा माफ गवाह का शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान से इनहराफ। शहबाज शरीफ के वकील की नैब के गवाह असरार सईद पर जरा। असरार सईद बोले कि डीजी नैब सलीम शहजाद डायरेक्टर मोहम्मद रफी ने दबाव डालकर झूठी गवाही ली। ये मेरे बयान को शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। नैब डायरेक्टर मोहम्मद रफी ने वारंट गिरफ्तारी दिखाकर पहले से तैयार बयान पर दस्तखत की ऑफर की। मेरे इनकार पर नैब ने गिरफ्तार किया। 10 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया। दूसरे रिमांड पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और डीजी शहजाद सलीम मेरे सेल में आए। दोनों ने कहा, उन पर बहुत प्रेशर है, दस्तखत कर दो वरना मेरी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मुझ पर दबाव डालकर बयान पर दस्तखत कराए गए। वादा माफ गवाह बनने के बाद नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में मेरी जमानत की मुखालिफत की। इमरान दौर में झूठे मुकदमात और झूठे गवाह बनाए गए। असरार सईद के बयान के बाद इमरान खान, शहजाद अकबर और सलीम शहजाद को अदालत में बुलाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बड़ा मुतालबा। कहती हैं, इमरान खान ने मुखालिफिन को झूठे मुकदमात में जेलों में डाला, खारजा पॉलिसी के साथ खेल खेला। पहले कहा अमरीका, फिर बाजवा, फिर शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने साजिश कर दी। आज कह रहे हो किसी ने साजिश नहीं की। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर है। प्लस्तर का बहाना बनाकर नौजवानों को कहते हो जेलें भरो। क्या तुम लोगों को पागल समझते हो? सिर्फ एक वजीर आजम ईमानदार, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर सेनेट में शोर शराबा। हुकूमत और पीटीआई अरकान आमने सामने आ गए। सेनेटर रजा रबानी का अटॉर्नी जनरल के खत पर ऐवान में एहतजाज। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की अटॉर्नी जनरल के खत की वजाहत। बोले, अटॉर्नी जनरल ने खत इसलिए लिखा कि वो वहाँ मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने एक वजीर आजम के ईमानदार होने के रिमार्क्स नहीं दिए। रजा रबानी बोले, अटॉर्नी जनरल को अदालत में पार्लियामेंट पर हमले का दिफा करना चाहिए। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि ये तसही कर रहे हैं कि कौन ईमानदार था और कौन नहीं। उन्होंने कहा था, ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है। एक बड़ी जमात को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। आइन के तहत चलना है तो करवाएं इलेक्शन। वजीर कानून ने कहा कि 8 महीने लॉजेस में बैठकर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा। लाड प्यार वाले इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। अपने गिरबानों में झांकें और अपना दामन देखें। अदालती कार्रवाई से कुछ गलत मालूमात मंसूब की गई। जो रिपोर्ट हुआ वो सयाक़ो सबाक से हटकर था। उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस का एक वजीर आजम ईमानदार वाले रिमार्क्स पर रद्द अमल सामने आ गया। नाब तरमीम केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सोशल मीडिया पर अदालती रिमार्क से मुताल्लिक एक खत लिखा है, गलत रिपोर्टिंग पर बात करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका खत पढ़ा, काविश को सराहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इसे फेक न्यूज नहीं कहूंगा। एक एजेंडे के तहत इदारों में लड़ाई की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने समझदारी और जिम्मेदारी का सबूत दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि नए नैब कानून में कोताहियां हैं जिसे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 23 करोड़ रुपए की करप्शन के मुल्जिम नवाब खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या नए नैब कानून में ये नहीं लिखा कि मुकदमात कहाँ भेजने हैं? सिर्फ 23 करोड़ रुपए की करप्शन है, 50 करोड़ की नहीं। क्या नैब के दायरे इख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए? नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब मुकदमात वापस नहीं ले रहा, अदालतें केसेस वापस कर रही हैं। नए नैब कानून के बाद 23 करोड़ रुपए की करप्शन का केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम नवाब खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। इमरान खान ने साइफर की बुनियाद पर बैरूनी साजिश की कहानी घड़ी। अब कह रहे हैं उनकी हुकूमत अमरीका ने नहीं गिराई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए मीटिंग मिनट्स तब्दील कराए। इमरान खान ने आईने पाकिस्तान से गद्दारी की। मालिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम के मुआमले खुसूसी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हैरानी हुई है। आइन में दर्ज है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे, लेकिन जनरल इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में फ़र्क होता है।
निगरां पंजाब हुकूमत के लिए बड़ा अदालती रिलीफ। एडवोकेट जनरल पंजाब समेत 97 लॉ ऑफिसर्स की बरतरफियां दुरुस्त करार। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत आलिया ने हमजा शहबाज दौर में 19 लॉ ऑफिसर्स की निगरां हुकूमत में दोबारा तैनाती भी गैर कानूनी करार दी। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स बद्दे मुकाबिल। किंग्स की दावत पर ज़ल्मी की शानदार बल्लेबाजी, 3 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बना लिए। बाबर आजम और टॉम कॉलर की 100 रन से जायद की शिराकत। पाकिस्तान सुपर लीग निगरान हुकूमत पंजाब का खुसूसी लाइट्स के लिए 80 करोड़ देने से इनकार। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आला का कहना है कि सिर्फ HPL PSL के 9 मैचेस के लिए सिक्योरिटी रूट्स पर 80 करोड़ रुपए नहीं लगा सकते। PCB खुद लाइट्स खरीदे तो 25 करोड़ में खरीद सकता है। डॉलर की कीमत कम होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.10 सस्ता, 267 रुपये 34 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹2 कमी, नई कीमत 271 रुपये हो गई। उधर स्टॉक मार्केट में दिन भर मंदी रही। 100 इंडेक्स में 566 पॉइंट्स की कमी, 41,150 की सतह पर बंद हुआ। सोने की फ़ी तोला कीमत में 1700 रुपये कमी रिकॉर्ड। फ़ी तोला सोना 1,95,900 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। मोदी को आईना दिखाने पर भारत में BBC के दफातर पर पुलिस की चढ़ाई। पुलिस अफसरान और इनकम टैक्स एहलकार ने नई दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर की तलाशी ली। पुलिस एहलकार दरवाजे पर खड़े हो गए और किसी को अंदर या बाहर आने की इजाज़त नहीं दी। मुलाजमीन के फ़ोन जब्त कर लिए गए, एक कमरे में बंद कर दिया। दुनिया भर के सहाफ़ियों की भारतीय इक़दामात की मज़म्मत। उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। उम्रा ज़ायरीन को तमाम सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सफ़र की इजाज़त। सऊदी एविएशन का कहना है कि मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ें उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। दमाम, अल कासिम, रियाद समेत तमाम एयरपोर्ट से आमद और रवानगी की सहूलत दस्तयाब होगी।